अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मल्टी लेवल मार्केटिंग से मुताल्लिक़ ये चौथी नशिस्त चल रही है, जिसमें ख़ास तौर से अहले इल्म हज़रात के लिए कि इस तरह की चेन सिस्टम का मार्केटिंग, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आमवे का हो, विस्टेज का हो, या अलवेरा का हो, या हर्बल लाइफ हो, कोई भी इस तरह का निज़ाम जिसमें चेन सिस्टम मेंबर साजी की अहमियत और उसी को मकसूद बनाया जाता है, उसके हराम होने की वजूहात क्या हैं? क्यों शरीयत की रोशनी में इस तरह के चेन सिस्टम तिजारत को मना किया जाता है और हराम करार दिया जाता है? हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तिजारत और बिज़नेस के हराम होने की और उसके मकरू और फासिद या बातिल होने के 9 वजूहात ज़िक्र किए हैं कि कोई भी तिजारत इन 9 वजूहात के दायरे में आती है तो फिर उस तरह की तिजारत फासिद, बातिल या हराम हो जाती है। और इस पर चूँकि मुस्तकिल फ़िक़ही सेमिनार हो चुका है और कई दारुल इफ्ता के फतावा और कई उलमा के उस पर तस्दीक़ात मौजूद हैं, तो ख़ास तौर से अहले इल्म हज़रात के लिए 2-4 वजूहात यहाँ पर ज़िक्र किए जाएंगे। पहली वजह हराम होने की यह है कि शरीयत में हलाल तरीक़े से कमाने की जो शक्लें हैं, या तो आप कोई माल हदिये में आपको मिले, या वरासत में आपको मिले, या मुलाज़मत में आपको मिले, या तिजारत से आपको मिले, माल भी आपका हो, मेहनत भी आपकी हो जिसे तिजारत कहते हैं, या मेहनत आपकी हो और माल किसी और का हो जिसे मुजारबत कहते हैं, या माल आपका हो, मेहनत ना हो, मेहनत किसी और की हो जिसे शिरकत कहते हैं। तो कोई भी तरीक़ा, या इजारा है, किराए पर किसी चीज़ को हासिल करना, हलाल की जितनी शक्लें फ़ुक़हा ने ज़िक्र की हैं, उन शक्लों में से किस शक्ल में चेन सिस्टम का ये निज़ाम, मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का ये निज़ाम दाखिल होता है। आप गौर कर लें, हलाल के जितने तरीक़े हैं उनमें से किसी के तहत में ये तरीक़ा आता ही नहीं और दाखिल ही नहीं होता है। इसमें हलाल करने के लिए ना आपका सरमाया लगा, चूँकि मेंबर साजी कोई ऐसा हक़ नहीं है जिस पर आप मुआवज़ा पेश करें, जिसे आप ख़रीदें, और माल जहाँ तक उस कंपनी का सामान ख़रीदना है, वो सामान एक बहाना है, वो मकसूद नहीं है, जिस पर तफसील से पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है। इस वास्ते पहली चीज़ वजह हराम होने की यह है कि हलाल के जिस कदर तरीक़े राइज हैं फ़िक़ह की रोशनी में, उनमें से किसी के तहत में ये तरीक़ा दाखिल नहीं होता है। अगर ये कहा जाए कि जो मेंबर बन रहे हैं वो उसके मुलाजिम हैं, तो फिर सवाल होगा कि मुलाजिम ख़ुद माल क्यों ख़रीद रहा है? किसी कंपनी का रिवाज आपने देखा कि वहाँ के मुलाजिम आपका सौदा भी ख़रीद रहे हो, आपका माल भी ख़रीद रहे हो, बल्कि उसे मुलाजिम बनने के लिए ज़रूरी है कि वो सौदा ख़रीदता भी रहे और उसे दूसरों तक पहुंचाता भी रहे, उसकी झूठी तारीफ़ करता भी रहे। कौन सी कंपनी का मुलाजिम ऐसा है जिससे माल ख़रीदना ज़रूरी है? तो मुलाज़मत इसे कहा नहीं जा सकता है, और मुलाज़मत है तो फिर इसकी कोई तनख्वाह तय नहीं है, इसका तो कमीशन है, जिस पर एक गैर मौहूम कमीशन है, जिस पर कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि सूद हराम क्यों है शरीयत में? वजह यह है कि उससे माल कमाया जाता है। पैसा दिए किसी को 10 लाख रुपए और उस पैसे से इनकम आपको आना है, आपकी मेहनत नहीं लगना है, और वो पैसा आप तिजारत में नहीं लगाना है, बतौर कर्ज के दे दिए और उसमें आप कमाना चाह रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि ना आप मेहनत करना चाह रहे हैं, ना आप इसमें माल लगाना चाह रहे हैं, बल्कि 2-4 मेंबर बनने के बाद नीचे के लोग मेंबर साजी करते जाएंगे और आप ऊपर बैठकर माल कमाते रहेंगे। आपने शुरू में माल लगा दिया मेंबर बनने के लिए या मेंबर बनने के बहाने माल ख़रीदने के लिए, अब उसके बाद नीचे के लोग 10-15 लोग आपके पीछे जो मेंबर बन रहे हैं, वो आप मेहनत करते रहेंगे, आपको उनमें से कमीशन हासिल होता रहेगा। और सूद में भी ऐसे ही है कि ना मेहनत है ना माल है, किसी के हवाले पैसा कर दिए और क़र्ज़ के तौर पे दे दिए और आप उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। वही शक्ल इसमें भी पाई जा रही है। और
रही ये बात कि नहीं हम माल ख़रीद रहे हैं, एक तरह का बिज़नेस है और उस प्रोडक्ट से हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं और हम भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनत बराए नाम है। हर नीचे मेंबर बनने वाले के पास आपको जाना नहीं पड़ता है, कभी कभार आपको जाना पड़ता है, उसे मेहनत नहीं कहा जाता। आप नहीं भी गए पूरी ज़िंदगी तो भी नीचे वाले मेहनत करते रहेंगे, आपको कमीशन आता रहेगा। और जो रही बात सामान ख़रीदने की, हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो सामान बराए नाम है। और फ़िक़ा का क़ायदा है अल इबरतु फ़िल उक़ूद लिल मक़ासिदी वल मआनी ला लिल अल्फ़ाज़ि वल मबानी। क़वाइदुल फ़िक़ा सफ़ा नंबर 91 के उक़ूद और मामलात में, बिज़नेस और तिजारत में मकसद पेश नज़र होता है, उस पर हुक्म लगता है, अल्फाज पेश नज़र नहीं होते हैं। तीसरी वजह यह है कि इस तरह के चैन सिस्टम निज़ाम में एक तरह का धोखा पाया जाता है कि जो शख्स तेज़ ज़बान का है और अच्छी तरह से झूठ मूठ की तारीफ़ कर लेता है सामान की, उसके ऐब को छुपाता है और दूसरी कंपनियों का नुक्स बयान करके अच्छा तेज़ ज़बान का शख्स है वो तो इसमें चल जाएगा, और जो शख्स सादे सीधे मिजाज का है, जो उसका ऐब नज़र आ जाए उसे बयान कर सकता है, तो फिर वो शख्स इस तिजारत में नहीं चल सकता है। और जाहिर सी बात है किसी भी सामान को इस तरह उसके गैर हकीकी फ़वाइद बयान करके उसे बड़ा चढ़ा कर बयान करना और सामने वाले को एक तरह के महंगे सामान के धोखे में मुब्तला कर देना, इससे भी शरीयत में मना किया गया है। हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे की बै से मना फरमा, नहा अन बैल गररी। और मबसूत सरख्सी में गरर किसे कहते हैं? अल गररु मा यकूनु मस्तूरुल आक़िबा। धोखा वो है जिसका अंजाम पोशीदा है, क्या फ्यूचर है, क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ भी अभी पता नहीं है। मेंबर बनेंगे तो होगा, नहीं बनेंगे तो नहीं होगा, मेहनत ज़ाय होगी और ख़ाली जो सामान बिला ज़रूरत के ख़रीदा गया था वो सामान पर पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। बल्कि बहस व नज़र मजल्ला में लिखा है कि ये लॉटरी से भी ज़्यादा नुकसानदेह कारोबार है, लॉटरी से भी ज़्यादा नुकसानदेह कारोबार है। और हदीस में फरमाया गया ला ज़रर वला ज़िरार, न खुद को धोखा देना है, न किसी को धोखे में रखना है, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। चौथी वजह यह है कि इसमें बै और शर्त दोनों दाखिल है, यानी आपको सामान ख़रीदना है तो मेंबर बनना शर्त है, आपको सामान ख़रीदना है, मेंबर बनना शर्त है, मेंबर बनने पर ही आपको सामान दिया जाएगा या सामान में रियायत की जाएगी। और तिजारत का उसूल है कि बै में शर्त जायज़ नहीं है, शर्त फासिद से बै फासिद हो जाती है। नहा अन बैन व शरतिन, मजमू ज़वाइद की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने किसी भी तरह के बिज़नेस में इस तरह की शर्त लगाने से मना फरमाया जिसमें से जानिबैन में से किसी एक का फ़ायदा हो। अलबत्ता जो शराइत ऐसे हैं जो बग़ैर शर्त लगाए के भी वो दाखिल हो जाते हैं, जैसे कोई सामान ख़रीदा कंपनी से, वो ख़ुद ब खुद होम डिलीवरी करने का क़ानून बन गया हो या कवर में पैक कर देने का निज़ाम बन गया हो, तो वो चीज़ें बै के तहत में दाखिल होकर जायज़ हो जाती हैं। लेकिन किसी एक आक़िद का कि ख़रीदने वाले या बेचने वाले का ख़ास तौर से फ़ायदा हो तो इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। ऐसे ही पाँचवीं वजह यह है कि इसमें एक मामले में दूसरे मामले को दाखिल कर दिया गया। सामान ख़रीदना तिजारत है, मेंबर बनना मुलाजमत है। अगर आप उसे मुलाजमत मानते हैं तो मुलाजमत अलग चीज़ है जिस पर सैलरी मिलेगी, और तिजारत अलग चीज़ है जिसमें सौदा मिलेगा और समन और रकम अदा की जाएगी। यहाँ पर दोनों को एक साथ जॉइन कर दिया गया है। और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहा अनिल बै आतईनी फ़ी बैआतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बै में दो तरह की बै करने से मना फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है अब्वाबुल बुयू। छठी वजह यह है कि इसमें मौहूम कमीशन का लालच दिया गया है। कितना आपको कमीशन मिलेगा कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी को ज़ीरो सम गेम भी कहते हैं कि भाई आप कितना आगे मेंबर बना सकेंगे, उस पर क्या आपको इनकम हो सकेगा, कोई इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मेहनत करके बाज़ मरतबा आदमी को खाली हाथ रहना पड़ता है। सामने वाला मेंबर नहीं बना, अपना खाली सामान भी गया, सामान के इस वास्ते ख़रीदना पड़ा महंगा सामान ताकि मेंबर बनेंगे तो हमें इनकम आएगा, कमीशन आएगी। नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ, बिला ज़रूरत के महंगा सामान सर पे लेना पड़ा। और अगर हो भी गया तो दौलत का गैर मुनसिफाना निज़ाम भी इसे कह सकते हैं कि नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले कमीशन खा रहे हैं। यही दौलत का गैर मुनसिफाना निज़ाम है जो शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और सातवीं वजह यह है इसमें जुआ की शक्ल भी पाई जाती है। जुआ की शक्ल यह है कि आदमी सामान ख़रीदा मेंबर बन साजी की उम्मीद पर कि लोग मेंबर बनेंगे तो मेरे ये जो सामान ख़रीदना है, महंगा सामान, गैर ज़रूरी सामान जो मैं ख़रीद रहा हूँ, इस वास्ते इस पर पैसा लगा रहा हूँ ताकि मेंबर बनेंगे तो कमीशन आएगा।
अब वो मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, कमीशन आएगा नहीं आएगा, एक मौहूम तरह के नफ़े पर अपना माल सर्फ कर देना, जिसे जुआ कहा जाता है। जुए की शक्ल भी पाई जाती है जिसमें नफ़े का कोई मिक़दार या नफ़े की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और 8वीं वजह यह है, दूसरी जहत से अगर देखा जाए तो कंपनी अपना सामान बेचने के लिए मेंबर साजी को बहाना बना रही है, और हदीस पाक में है कि हीले करके अपनी तिजारत न बढ़ाई जाए, बहाने करके अपना सामान न बेचा जाए। नहा अनिन नजशी, फतावा शामी में भी इसका जिक्र किया गया कि धोखे की बय जायज़ नहीं है कि आपको सामान बेचना है अपनी कंपनी का, आप मेंबर साजी को बहाना बना के अपना सामान आगे बढ़ा रहे और महंगे से महंगा बेच रहे हैं। इसके अलावा और भी वजूहात फ़ुक़हा ने, उलमा ने जिक्र किए हैं। इन वजूहात की वजह से इस तरह का चेन सिस्टम निज़ाम, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग शरीयत में नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।